अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। फ़िज़िक्स एफएससी फ़र्स्ट ईयर हमने स्टार्ट की हुई थी और इसका हमने फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था मेजरमेंट्स। और मेजरमेंट्स चैप्टर के हमने तकरीबन पहले 4 जो टॉपिक्स हैं 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 हमने कवर कर लिए। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है 1.5 एरर्स। एरर का अगर मैं लफ्ज़ी तर्जुमा करूँ तो इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है मिस्टेक भी आप बोल सकते हैं या गलती भी बोल सकते हैं। हम फ़िज़िक्स में या मैथ्स में जहाँ पर भी हम कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेशन के दौरान जो हमारे पास मिस्टेक आती है उसको हम एरर्स का नाम देते हैं और उसको हम रिमूव भी करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एरर में बी डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। हमारे पास हर एक चीज़ की ट्रू वैल्यू होती है और हम जब उसको काउंट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस एक्चुअल में है 1 किलोमीटर, बट हम जब उसको काउंट करते हैं, हम जब उसको मेजर करते हैं तो वो आता है 0.9 किलोमीटर आता है। मींस डैट 0.1 किलोमीटर हमारे पास कम आता है। ये जो हमारे पास मिस्टेक आ रही है इसको हम एरर का नाम देते हैं और ये हमारे पास ट्रू वैल्यू से चेंज है, मेजर्ड वैल्यू हमारे पास ट्रू वैल्यू से चेंज है। अगर आइडियल केसेस की बात की जाए तो आइडियल केस में हम एरर को स्किप करते हैं। उसमें हम एरर हो गया, एक्सटर्नल फोर्सेस को हम स्किप कर देते हैं और हमारे पास एफिशिएंसी आती है 100%, आउटपुट हमारे पास 100% आता है। बट हम रहते हैं रियल वर्ल्ड में और रियल वर्ल्ड में हमारे पास काफ़ी एरर होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से हम इस एरर को रिमूव करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे एरर की। टाइप्स ऑफ एरर हमारे पास मेन दो हैं। एक हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर और दूसरी टाइप हमारे पास रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर नेम से ही पता चल रहा है, हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं या जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए या कैलकुलेशन के लिए, उसी में जब एरर आ जाए। फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर और उसके बीच में ज़ीरो एरर आ गया, तो उस ज़ीरो एरर को हम काउंट करेंगे सिस्टमेटिक एरर में। हमारे पास इसके बाद है रैंडम एरर। रैंडम एरर आपके पास ऑब्ज़र्वर जो है उसके थ्रू भी आ सकता है। इसके बाद आपके पास रैंडम एरर की जो एग्ज़ाम्पल है वो कोई आप गलत टेक्निक यूज़ कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, मतलब शॉर्टली ये बोल सकते हैं रॉन्ग टेक्निक आप यूज़ करें, उसको भी हम रैंडम एरर कहेंगे। और आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो उसके बीच में आपसे अगर कोई गलती हो गई है तो उसको भी हम कहते हैं रैंडमली एरर। एरर की हमारे पास जो फर्स्ट ए टाइप है उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। इसको हम डिटेल से करेंगे। सिस्टमेटिक एरर हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सिंपली अल्फाज में ये कहेंगे कि हमारे पास इसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है, एक्सीड भी कर सकती है और लो भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। हमारे पास सिस्टमेटिक एरर जो होता है इसमें 2 या 3 चीज़ें शामिल होती है। सिस्टम हमारे पास वो चीज़ होती है जिसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। अब एक तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आते हैं बीच में, दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला आता है। हमारे पास यहाँ पर इसकी सब डिवीज़न हुई है। एक को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर और दूसरे को हम कहते हैं पर्सनल एरर। अब सिस्टमेटिक एरर की हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है इसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, और अगर हम इसको डिटेल से पढ़ें तो इसमें कहते हैं कि इट अराइजेज फ्रॉम द एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट डिज़ाइन और कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मीन्स डैट हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है इसका या तो डिज़ाइन मुकम्मल तौर पर सही फिट नहीं हुआ होता और या तो इसकी जो कैलिब्रेशन होती है वो सही तरीके से नहीं होती, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादातर ज़ीरो एरर आ जाता है। आप लोगों ने 9-10 में फर्स्ट और सेकंड ईयर में स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर परफॉर्म किया होगा, उसमें हमारे पास ज़ीरो एरर आता था और उस एरर को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। और इस एरर को रिमूव करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं ज़ीरो एरर करेक्शन। सिस्टमेटिक एरर की हमारे पास टाइप बी है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर हमारे पास तब आता है जब हमारे पास परफॉर्मर जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो कोई गलती कर दे। वो किस किस टाइप की गलती कर सकता है, या तो उसको मुकम्मल तौर पर नॉलेज नहीं है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की, इस वजह से उससे लाजिम बात है गलती होगी, या फिर वो जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेता है तो उसके बाद जो कैलकुलेशन है वो उसको सही तरीके से कैलकुलेट करने नहीं आती और उसमें वो गलती कर देता, ऑब्जर्वेशन जो उसने ली है वो उसमें गलती कर दे। तो ऐसे एरर को हम कहते हैं पर्सनल एरर। हमारे पास सेकंड टाइप है रैंडम एरर, और रैंडम एरर हमारे पास डेली लाइफ में चलता रहता है। तो ये हमारे पास ज़्यादातर कंडीशन को लेके होता है। तो इसमें ज़्यादातर हमारे पास फॉर एग्जांपल आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इस वजह से हमारे पास जो हमारी कैलकुलेशन है, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी। इसी तरह ह्यूमिडिटी लेवल चेंज हो रहा है या विंड वेलोसिटी या हवा की वेलोसिटी आपके पास चेंज हो रही है, उसकी वजह से भी हमारे पास जो चेंज आएगा
वो हमारे पास एरर बन जाएगा और हमारे पास जो फाइनली कैलकुलेशन है उसमें हमारे पास ट्रू वैल्यू से हमारे पास जो वैल्यू होगी वो चेंज आ जाएगी। सो इस टाइप के जो हमारे पास एरर होते हैं इनको हम कहते हैं रैंडम एरर। और एक ही बंदा फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला बंदा है वो बार बार एक ही एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करता है, सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी एक्सपेरिमेंट में वैल्यूज़ चेंज आ जाएँ। सो आज की वीडियो में हमने टॉपिक नंबर 1.5 एरर एंड इट्स टाइप हमने कवर किया। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक नंबर 1.6 अनसर्टेनिटीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह।